So the next condition of discipleship mentioned here is अब शिष्यत्व का दूसरा जो शर्त जो यहाँ पे कहा गया है, taking up the cross. क्रूस उठाना. This is another new, something completely new. It's not found in the Old Testament. ये एकदम से नया है जो कि पुराने नियम में नहीं पाया गया है. The thing about taking up the cross is not even heard in the Old Testament. और ऐसी एक बात जो कि क्रूस उठाने के बारे में कहा गया है, ये तो पुराने नियम में सुना भी नहीं गया है. And at that time, even the disciples did not understand it fully. और उस समय यहाँ तक कि जो शिष्य भी थे, वे भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे. What does it mean to carry the cross क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? and come after me? और मेरा पीछा करो. That teaches us that Jesus carried the cross. ये हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु ने इस क्रूस को उठाया. And in Luke 9:23 it says we must carry the cross daily. और लूका 9वें अध्याय उसके 23वें वचन में कहा गया है कि आपको अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है. How many of you know that Jesus Christ carried a cross every day of his life from childhood? आप में से कितने लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के हर एक दिन इस क्रूस को उठाया, अपने बचपन से लेकर every single day, हर एक दिन, and finally died on a wooden cross. और आखिरकार उस लकड़ी के क्रूस पर वो मरे. So what does that mean that Jesus carried a cross every day of his life? तो प्रभु यीशु ने अपने जीवन के प्रतिदिन क्रूस को उठाया, इसका अर्थ क्या है? That's explained by Jesus himself. तो ये स्वयं यीशु के द्वारा समझाया गया है. In John chapter 6 and verse 38. यूहन्ना 6 अध्याय उसके 38 वचन में. This in one sentence तो एक वाक्य में is the cross that Jesus carried every single day of his life. ये वो क्रूस है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के प्रतिदिन उठाया, From childhood उनके बचपन से लेकर all the way till he hung on a cross on Calvary. उस कलवरी के उस क्रूस पर मरने तक. Jesus said in John 6:38, I've come from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 6 अध्याय उसके 38 वचन में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ. That's the clash तो यहीं पे टक्कर होती है between God's will and my will. मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के बीच में. And that's the point at which Jesus died every day. तो ये वो स्थान है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन मरे हैं. He had a will of his own. उनकी स्वयं की एक इच्छा थी. He did not have sin, उनके अंदर पाप नहीं था, but he had a will of his own, पर उनकी स्वयं की एक इच्छा थी which he could have chosen, जिसका चुनाव वो कर सकते थे, and he did not do it. परंतु उन्होंने किया नहीं. You see that even in Gethsemane when it was very painful, he said, Father, not my will, not my will. अब ये बात जो है गतसमनी में देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही दर्दनाक एक समय था, तब उन्होंने कहा कि पिता मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं. All sin comes out of every sin that you've ever committed सारे पाप, जितने भी पाप आपने किए हों, and that you may be committing today हो सकता है कि आज भी आपने किया हो, in your thoughts, आपके विचारों में, in your words, आपके शब्दों में, your attitudes, आपके मनोभाव में, in your deeds is all because you do your own will. You आपके कामों में, ये सारी बातें इसलिए होती है क्योंकि आप अपनी इच्छा को करते हैं. want to do your own will. आप सिर्फ अपनी इच्छा को करना चाहते हैं. I feel like doing it. This is what I feel. मुझे लगता है कि मैं ये करूं, मुझे ऐसा ही लगता है. This is how he's treated me and this is how I'm going to treat him. उसने मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया है तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करने वाला हूँ. And Jesus has taught us the way of death. प्रभु यीशु ने हमें जो है मृत्यु का जो मार्ग है वो सिखाया है. Die to yourself. तुम्हारे स्वयं के लिए मरो. And in Luke 9, he spoke about carrying that cross every day. और लूका उसके 9वें अध्याय में प्रभु ने जो है इस क्रूस को प्रतिदिन उठाने के बारे में कहा है. So it's something I have to think of every day of my life. तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे अपने जीवन के प्रतिदिन सोचना है. There are a lot of Christians who say you must read your Bible every day. बहुत सारे मसीही हैं जो ये कहते हैं कि आपको अपना बाइबल जो है रोज पढ़ना चाहिए.
There's no such command in the Bible. बाइबल में ऐसा कोई भी आज्ञा नहीं है। It's a good habit, वो एक अच्छी आदत है, but you don't disobey God if you don't read the Bible every day. यदि आप प्रतिदिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। I do it, मैं करता हूँ, but I won't disobey God if I don't do it. यदि मैं उसे नहीं करूँ तो मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूँ। But if you don't take up the cross every day, you have disobeyed God. यदि आप अपने क्रूस को प्रतिदिन नहीं उठाते हैं तो आप जरूर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। Yet most Christians फिर भी अनेक मसीही are more convicted when they don't read the Bible वो जब बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो उनको उनका अपराध का एहसास होता है, than when they don't take up the cross. They don't even know what the cross is. इसके बजाय कि जब वो क्रूस नहीं उठाते हैं, वो क्रूस उठाना क्या है नहीं जानते। You see how the devil has twisted. आप देख सकते हैं यहाँ पे शैतान ने कैसे उसे मोड़ दिया है। It's easy to read the Bible बाइबल पढ़ना जो है वो आसान है, every day. प्रतिदिन You just develop a habit. आप एक आदत बना लेते हो। But taking up the cross is what Jesus, the only thing that Jesus said you must do every day. पर क्रूस उठाना ही एकमात्र ऐसी बात है जो कि प्रभु यीशु ने हमसे कहा है कि आपको प्रतिदिन करना है, Just take up the cross. वो है क्रूस उठाना। And I want to ask you, my brothers and sisters, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों बहनों, how many preachers have told you that? आपको कितने प्रचारकों ने ये बताया है That is more important than reading the Bible every day. कि बाइबल पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है। CFC is one of the only churches that preaches that. CFC एकमात्र ऐसी कलीसिया है जो इसके बारे में प्रचार करता है That taking up the cross is more important than reading the Bible every day. कि क्रूस उठाना, प्रतिदिन क्रूस उठाना जो है बाइबल पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, And explaining what it means. And not only daily. और उसके बारे में समझाता भी है, यहाँ तक कि नहीं प्रतिदिन ही नहीं। Turn with me to 2 Corinthians 4. मेरे साथ चलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में। You see, this is discipleship. देखिए ये जो है शिष्यत्व है, Going to all the world and make disciples. पूरी दुनिया में जाके शिष्य बनाओ। And if I'm a servant of God, यदि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, I have to go into all the world and first of all tell them to love Jesus more than their father, mother, wife, children, brothers, sisters, everybody. सबसे पहले मुझे पूरी दुनिया में जाके उन्हें ये बताना है कि आपको अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, इन सारे लोगों से बढ़कर प्रभु यीशु से सबसे पहले प्रेम करना है। And then tell them, और फिर उन्हें बोलना है, secondly, you got to die to yourself every single day of your life, not just every single day. और दूसरी बात उनसे कहना है कि आपको अपने जीवन में प्रतिदिन स्वयं की इच्छा के लिए मरना है, सिर्फ प्रतिदिन ही नहीं। 2 Corinthians chapter 4 दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय and verse 10. 10वां वचन। Always, you know what always means? हमेशा, क्या आप हमेशा का मतलब जानते हैं? 24 hours a day, 7 days a week. दिन के 24 घंटे, हफ्तों के 7 दिन। Always carrying in our body the dying of Jesus. What is the dying of Jesus? यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए फिरना। अब यीशु की मृत्यु क्या है? Have you ever heard any preacher explain to you what the dying of Jesus is? क्या आपने किसी प्रचारक को ये समझाते हुए सुना है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का अर्थ क्या है? The only dying of Jesus that 99.99% of Christians know is the dying of Jesus on the cross. एकमात्र प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में जो कि 99.99% मसीही जानते हैं वो ये है कि यीशु मसीह का उस क्रूस पर मरना। That's not what it's speaking of here. यहाँ पे उस चीज के बारे में नहीं बोला जा रहा है। This is referring to the daily dying of Jesus, which he had always. तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह का हर दिन मृत्यु सहना है जो कि उन्होंने हमेशा किया। He cannot ask me to do something always, which he did only once on Calvary. वो मुझे ऐसी एक बात जो है हमेशा करने के लिए नहीं बोल सकते हैं जो कि उन्होंने सिर्फ एक बार उस कलवरी की क्रूस पे किया था। He did it only for 6 hours on Calvary, that's all. उन्होंने उस कलवरी पे सिर्फ 6 घंटे के लिए वो किया था, उतना ही। He can't ask me to do something always, which he did for 6 hours. So it's got. वो ऐसी एक बात मुझे हमेशा करने के लिए नहीं बोल सकते हैं जो कि उन्होंने सिर्फ 6 घंटे के लिए वहां पे कलवरी पे किया था। Nothing to do with Calvary here. वहां पे कलवरी के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। It's plain logic. ये एकदम तर्क की बात है। I have to do something. He said, take up your cross and follow me. मुझे एक काम करना है, उन्होंने कहा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछा करो प्रतिदिन। Which means he was always dying to something
in his life, 24 hours a day, 7 days a week. इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा जो है अपने जीवन में किसी चीजों के लिए मरते थे, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। And he says, if I do that, और वहां पे कहा गया है कि यदि मैं ऐसा करूं, the life of Jesus will be manifested in me. And फिर प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो मेरे द्वारा प्रकट किया जाएगा।